जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैं आपको मैथ की क्लास करा रही हूँ और मैथ की क्लास में आज हम करा रहे हैं। आज है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 6, यानी कि रेशियो चल रहा है, प्रोपोर्शन आपको हम कराएंगे। रेशियो कंप्लीट हो जाएगा 1 से 2 क्लास में, उसके बाद प्रोपोर्शन समानुपात लगभग 1 से 2 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दिया है, आपको मैंने सिंप्लीकेशन करा दिया है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो आप अगर आपने नहीं देखी है वो क्लासेस नंबर सिस्टम और सिंप्लीकेशन की, तो आप जाके देख सकते हैं। आपको पहले डिटेल में मैंने क्लासेस कराई है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कराई है। प्रैक्टिस भी मैंने आपको 3-3 क्लास में प्रैक्टिस कराई है आपकी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन ये है जो आपने लास्ट ईयर पार्ट नंबर 6 में क्लास नंबर रेशियो की 5 जो थी उसमें किया था लास्ट क्वेश्चन, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज और डिजिट चेंज हो गई है सारी। ठीक है, ठीक है, टाइप वही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपका, एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य, विज्ञान में अध्यापन करने वाले यानी कि पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात है 3:5:8। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्याओं में क्रमशः 20%, 40% और 25% की वृद्धि कर दी जाए तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो क्वेश्चन पूछा ये, जैसे कि लास्ट वीक मैंने ये कराया था, इस टाइप का क्वेश्चन है 1 से 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक महाविद्यालय यानी कि एक विश्वविद्यालय है, उसमें आर्ट के हो गए, साइंस के हो गए, कॉमर्स के हो गए, ये छात्रों का अनुपात दे रखा है इस हिसाब से। तो पहले क्या है? आर्ट के, फिर उसके बाद कॉमर्स और साइंस के छात्र हैं। अनुपात क्या दे रखा है आपको? 3:5:8 के अनुपात में इनको दे रखा है। ऐसे लिखते हैं 3:8 आपका 3:5:8 और अनुपात 8। ठीक है, इसमें दे रखा। फिर कह रहा है यदि इन विभागों में छात्रों की संख्याओं में 20%, 40% और आपकी 25% की वृद्धि कर दी जाए। तो मैंने आपको कल बताया था, परसेंट अपने आप में जब परसेंट पढ़ेंगे तब भी हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो मैंने आपको कल बताया था जो परसेंट होता है वो अपने आप में, कोई भी परसेंट अपने आप में 100 होता है, यानी कि 100 होता है। ठीक है, अगर मान लो किसी ने कहा कि इतने परसेंट की वृद्धि होगी तो हम 100 में इतने प्लस कर लेंगे। किसी ने बोला कि इतने परसेंट की हानि हो गई यानी कि लॉस हो गया, तो हम क्या करेंगे? उतना माइनस करके कर देंगे। इसने कहा 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि का मतलब 100, कोई परसेंट अपने आप में 100 होता है, प्लस 20 तो कितना हो गया? 120%। अब उसने बोला 40% की वृद्धि, 40%, 100 प्लस 40 तो आपका हो गया 140%। उसके बाद तीसरा बोलना है 25% की वृद्धि, 100 प्लस 25% यानी कि 125% की वृद्धि। ये हो गया आपका परसेंट। हम ऐसे ऐड करते हैं। आगे चलते हैं, तो हम आगे चलेंगे तो क्या करेंगे? क्वेश्चन ने बोला 20% की वृद्धि, 20% यानी कि 120। उसके बाद बोला है 40% वृद्धि, 40% वृद्धि यानी कि 140%। उसके बाद बोला है 25% यानी कि 100% की 25% की वृद्धि। अब क्या होगा? परसेंटेज से परसेंट कट जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं, हम इनको काट के देखते हैं। काटते हैं तो क्या करेंगे? हम देखते हैं सबसे पहले काट के ये आपका कट जाएगा 5 से कटेगा ये आपका 5 दूनी 10, 5 चौक 20। उसके बाद चलते हैं, इसको काट लेते हैं 5 से 5। उसके बाद काटते हैं 5 से 5 एकम 5 दूनी 10, पचम 25। अब देखते हैं हमारा किससे कट जाएगा। अब हमने देखा ये हमारा 2 से कट जाएगा, ये हमारा 4 से भी कट जाएगा, 4 एकम 4 दूनी 8। ये कटेगा आपका 4 सत्ते 14, सॉरी 4 एकम 4 दूनी 8, 2। और इसके बाद क्या बचे हैं? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 तिया 12, यहाँ कितना बचा? 2, 2 और 1 20, 4 पंजे 20। और ये कितने बार कटेगा? 4 से, 4 छिंग 24। अब ये कितना आया? 6 से 6 द्वारी 6 तिया 18। अब कोई कट नहीं रहा तो हम देखते हैं 18 अनुपात ये आएगा 35 एकम 35, तो 35। उसके बाद आएगा 25 एकम 25 दूनी 50।
कोई कट नहीं रहा। तो ये कह रहा है वृद्धि होने के बाद इनका अनुपात क्या होगा, वृद्धि होने के बाद इनका अनुपात होगा 18 अनुपात, इसका अनुपात होगा 18 अनुपात 35 अनुपात 50। ये है वृद्धि होने के बाद। विभागों में वृद्धि होने के बाद छात्रों की संख्या, ये आपका आंसर है, वृद्धि होने के बाद छात्रों की संख्या। ठीक है, ये आपका 18 अनुपात 35 अनुपात 50। आशा है दोस्तों आपको ये टाइप बिल्कुल पसंद मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लो ये क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन में आप एग्जाम में बैठे हैं तो आप क्या करेंगे। तो क्वेश्चन आपने देखा, एग्जाम में बैठते टाइम हमें क्या करना है, हमको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई क्वेश्चन कह रहा है आपका एक महाविद्यालय, उसमें छात्र हैं कला वाणिज्य और विज्ञान, उनका अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 5 अनुपात 8। ठीक है, उसके बाद उन्हें दे रखा है उनमें विभागों में वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि उनके जो विभाग है, जो भी अलग अलग क्लासेस है, उनमें वृद्धि कर दी जाती है। पहले में कर दी 8 में कर दी जाती है 20% की वृद्धि, और आपका वाणिज्य में कर दी जाती है 40% की वृद्धि, और उसके बाद कह रहा 25% की वृद्धि कर दी जाती है साइंस के छात्रों में। तो हम वृद्धि करेंगे तो हमारा आ गया 120, 3 गुणा 120 अनुपात 5 गुणा 140 अनुपात आपका आएगा 8 गुणा 125 अनुपात। अब हमने काट के हमारा ये आ गया। तो ये 15 सेकंड में लगभग आपका क्वेश्चन एग्जाम में बैठे टाइम 10 से 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आपको एग्जाम में बैठ के काम करना है, यानी कि आपको ये सब लिखने की स्टेप करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपको ये 3 स्टेप में 2 स्टेप में आपको कंप्लीट करा दिया, बट अगर आप एग्जाम में बैठे तो ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर एग्जाम में बैठे, ऑनलाइन एग्जाम है, तो बस डिटेल देखिए और अनुपात लिखिए, परसेंटेज बढ़ा के परसेंटेज लिख दीजिए इनकी, और इनको काट दीजिए। आपका 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपका ऑफलाइन पेपर है तो क्वेश्चन दे रखा होगा पेपर पे, उसी को ऐसे पढ़िए और नोट करते उसमें काटते पीटते चले जाइए, और इसमें यहाँ गुणा कर लीजिए 20% की, 40% की और 25% की काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से हमें एग्जाम में बैठ के करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट टाइप ले चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप में हम चलते हैं। 3 विद्यालयों में ए अनुपात बी अनुपात सी के छात्र का अनुपात क्रम से 5 अनुपात 4 अनुपात 7 है। ठीक है, तो 3 है विद्यार्थी विद्यालय में, ए बी सी, उनका अनुपात दे रखा 4 अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 7। इन विद्यालयों में क्रम से 20% की वृद्धि, 25% की वृद्धि और 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो इन छात्राओं का अनुपात बताइए। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ले लेते हैं, चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन है आपका 3 विद्यालयों में ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी के छात्रों का अनुपात क्रम से 5 अनुपात 4 अनुपात 7 है। तो इन विद्यालयों में क्रम से 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाती है, है।
कर दी जाती है तो इनका अनुपात क्या होगा? तो इनका अनुपात क्या होगा? होगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे जैसे हम एग्जाम में बैठे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, 3 विद्यालयों में, ये कहता है ये एक विद्यालय होगी, एक विद्यालय में ए अनुपात बी अनुपात सी छात्रों का अनुपात दे रखा है आपका 5:4:7 है। तो इन विद्यालयों में इन विद्यार्थियों हाँ, ये क्वेश्चन है, 3 विद्यार्थी हैं, अनुपात है ए बी सी अनुपात के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है। तो इन विद्यार्थियों में क्रमशः 20%, 25% और 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो वृद्धि के बाद इनका अनुपात क्या होगा? तो इनका अनुपात क्या होगा? तो ये कह रहा है वृद्धि के बाद इनका अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन का क्या करना है हमें? ए अनुपात बी अनुपात सी। तो आपका क्या दे रखा है? 5:4:7। अब क्या कह रहा है? 20% की वृद्धि यानी कि 120। तो आपका क्या आएगा? 5 आपका दे रखा है 5 इंटू 5 इंटू आप ऐसे करेंगे 120 अनुपात आपका दूसरा दे रखा है 25% की वृद्धि 4 इंटू 125 इंटू, क्योंकि परसेंटेज लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज से सारी परसेंटेज कर जाएंगे। उसके बाद दे रखा 7 इंटू 120%। अब देखेंगे हमने क्या देखा? 5 से काटेंगे, पहले 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कितने से कटेगा। 4 से काट के देखते हैं। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12 30 और ये कटेगा आपका 4 छिंग 24 कट गया। अब कोई नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? 30 अनुपात 25 अनुपात 6 सत्ते 7 छिंग 42 तो यानी कि 42। तो अब कोई कटेगा ना, तो इनका आएगा अनुपात 30 अनुपात 25 अनुपात 42। तो अगर हम एग्जाम में बैठे तो ये लगभग हमारा 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये हमारा एग्जाम में बैठने का तरीका है। जब एग्जाम में बैठ के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन अपना सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो 10 से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन है आपका करने का। अगर आप देखोगे तो लगेगा जी हार्ड क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं। अगर प्रैक्टिस की है तो आपका 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। 30 सेकंड में एक क्वेश्चन मिलते हैं, एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड मिलते हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन भी 10 से 15 सेकंड में आप कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेते हैं। अगर मैं आपको डिटेल में कराऊं तो डिटेल में भी मैं इस क्वेश्चन को आपको करा देती। ये तो तरीका था जब हम एग्जाम में बैठे ऐसे करने का। अगर आप एग्जाम में बैठे हो, अगर आपको डिटेल में करना है तो क्या करेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी 5:4:7। तो अब क्या करेंगे आप? आपको क्या रखा है? 20% की वृद्धि यानी कि 120%। उसके बाद दे रखा है आपको 25% की वृद्धि, 125% की वृद्धि प्रतिशत। उसके बाद इंटू 20% की 120% परसेंटेज कट गया। उसके बाद हम देखते हैं कितने से कटेगा। 5 से काट के देखते हैं। 5 एकम 5 और ये कटेगा 5 दूनी 10, 5 25, ये कटेगा 24 बार, 5 दूनी 10 और 5 20। अब देखते हैं 4 से काट के। 4 एकम 4, 4 तिया 12 और इसके बाद ये कट जाएगा 4 छिंग 24, 30 एकम 30, 30 आया। उसके बाद 25, ये एक बार कटा ना, 25 एकम 25, उसके बाद 7 छिंग 42। तो आपका आंसर आ गया 42। ठीक है, अब भी ये 20 सेकंड में क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ऐसे एग्जाम में करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप चलते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है आपका, रुपए हैं 530, 530 रुपए, 530 रुपए को ए बी सी
में इस प्रकार बांटा जा गया है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले। ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले। उसके बाद कह रहा है मिले तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। ठीक है, मिले इनके भागों का अनुपात, मिले इनके भागों का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन ने पूछा ये। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक चीज बताई थी, हम कभी भी क्वेश्चन को एक्स से नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 530 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिलते हैं तथा ये कह रहा है ए को बी से 70 रुपए अधिक मिलते हैं तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिलते हैं। तो इनका भागों का अनुपात बताइए। तो क्वेश्चन है आपका ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, हमें कहा कि अधिक मिलते हैं, तो क्वेश्चन ने कहा पहले ए को मिलते हैं बी से 70% अधिक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने कहा बी को मिलते हैं सी से 80% अधिक। तो सबसे कम रुपए किसको मिले? तो सबसे कम हमारे किसको मिले? सबसे कम रुपए सी को, क्योंकि उसने कहा ए को तो मिल गए बी से अधिक 70 और बी को मिल गए सी से अधिक 70। तो सबसे ज्यादा कम किसको मिले? बी को। इसको मिले, उसके बाद सबसे अधिक मिले इसको, क्योंकि उसको इसके भी दुगने मिले, सी के दुगने मिले बी को, बी के दुगने मिले ए को। तो अगर हम एग्जाम में बैठे हैं तो हम ऐसा इसके वो लिख लेते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन दे रखा है 15, 8, 30। बी दे रखा है आपको ऑप्शन 16, 9, 18। सी दे रखा है आपको 18, 25, 10। डी दे रखा है आपको 25 अनुपात 18 अनुपात 10। ये आपको दे रखा है इसका ऑप्शन, इनमें से एक सही होगा। ठीक है, अनुपात। तो अब हम देखते हैं क्या कहा। ए को बी से 70 अधिक मिले हैं, बी को सी से 80 अधिक मिले, तो सबसे कम मिले हमारे सी को, तो हम सी को क्या मान लेंगे? सबसे कम, यानी कि ए। ठीक है, अब कह रहा है सी से 70% अधिक मिले हैं बी को, यानी कि बी को मिले हैं ए प्लस 70। अब क्या कह रहा है? ए को बी से भी 70 नहीं, बी को मिले हैं 80 रुपए अधिक, 80 रुपए अधिक। अब कह रहा है ए को मिले हैं बी से भी 70% अधिक, 70 रुपए अधिक, तो 70 अधिक मिले हैं, तो 80 प्लस 70 कितना हो गया आपका? 150। तो ए को मिले ए प्लस 150, तो कितना हो गया? ए प्लस 150 अनुपात ए प्लस 80 अनुपात ए। तो ये इनका अनुपात निकल गया। आगे करते हैं सॉल्व, तो कितना हो गया? ए 2 3 3 ए। अब इनको टोटल करेंगे तो कितना आया इनका? इनका टोटल आया हमारा, टोटल के बराबर क्या दे रखा है इसने? कितने रुपए टोटल के? 530 दे रखे हैं, तो टोटल कितना आया? 3A। अब इसको ऐड करेंगे, प्लस कितना आएगा? 0 और 8 5 आपका आएगा 13 का 3 और 1 और 2 आपका आया 2, आपका आया ये 230। ठीक है ना? 0 0 8 9 10 10 और 3 13 13 और 1 और 1 2 बराबर आपका आया 530। अब ये प्लस का है, इधर का जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि अपोजिट साइड जाने में साइन चेंज हो जाते हैं। भाग हो जाता है गुणा, गुणा हो जाता है भाग, प्लस हो जाता है माइनस, माइनस हो जाता है प्लस। तो ये जब इधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3A प्लस 2, 3A इक्वल टू यानी कि बराबर
530 माइनस 230। अब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 300A माइनस 0, 3 में से 3 गया 3 और 5 में से 2 गया 3। अब हम इसको काटेंगे 3 से, क्योंकि कटेगा ये, अपोजिट साइड है, तो A बराबर आ जाएगा आपका 100। ठीक है, तो A आ गया आपका 100। अब ये कह रहा है इन विभागों का अनुपात क्या होगा, तो इन विभागों का अनुपात क्या होगा, A हमको कितना दे रखा है 100 अनुपात, B कितना है आपका, सॉरी B कितना 80, 80 और 100 जोड़ा हमारा कितना आया 180। उसके बाद 100 A है, A प्लस आपको 150 यानी कि 250, जैसे हम यहां रख लेंगे 100 प्लस 150, 100 प्लस 80 और 100। ठीक है, तो अब इनको काटेंगे 0 से 0 0। अब इसके बाद ये कटेंगे नहीं, तो इनका अनुपात आएगा 25 अनुपात 18 अनुपात 10, जो आपका आया आंसर 25 अनुपात 18 अनुपात 10। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका। लेकिन मान लो हम इस तरीके का क्वेश्चन आया और एग्जाम में बैठे हैं और हमें ये क्वेश्चन करना 5 सेकंड में, तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन है 530 रुपए हैं और तीनों को ऐसे इस उसमें बांटे जाते हैं कि बी को मिलते हैं, सॉरी ए को मिलते हैं 20 से 70 अधिक, बी को मिलते हैं सी से 80 अधिक। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा है कि सी को सबसे कम मिले, फिर बी को मिले उससे अधिक, बी को ए से बी से अधिक मिले ए को, यानी कि क्रम वाइज ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ एक बढ़ा, फिर यहाँ 2 बढ़ा, तो हमें क्या देखना है ऑप्शन में, हमें ये ऑप्शन से क्वेश्चन करना है इस तरीके का। तो हम क्या करेंगे, हमें देखना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वृद्धि हो रहा है, सी बी और ए ऐसे। तो हमने देखा 30 80 ये माइनस हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। फिर उसके बाद देखा हमने 18 से 9 माइनस हो रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि वृद्धि हो रही है, माइनस तो हो नहीं रहा, तो वृद्धि करने को कह रहा है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे 10 से 18, 18 से 25। तो हम ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एग्जाम में बैठे हैं तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, अगर हमने प्रैक्टिस की हुई है तो क्वेश्चन देखते के साथ ही हम उड़ा देंगे 5 सेकंड में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया एग्जाम में बैठने का तरीका, अगर इस तरीके से करेंगे। अब मान लो ऐसा भी होता है कि एग्जाम में 2 ऑप्शन एक तरीके के आ गए, तो क्या करेंगे, तो हमें 2 ऑप्शन तो पता चल गए ना, 2 ऑप्शन हमारे पास निकले, तो 2 ऑप्शन पे तो हमें ध्यान देना है, और ये हम इधर ही यहीं पे लगा के कर लेंगे, हमें इतनी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है ना, एग्जाम में बैठे तो ये स्टेप तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये तो एक तरीका है कि हाँ डिटेल में हम आपको करा रहे हैं। लेकिन अगर मैं एग्जाम में बैठी हूँ तो इस तरीके से हम करेंगे ही नहीं, हमको तो यही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, इसी स्टेप में हमें फर्स्ट स्टेप में ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ये ऐसा क्वेश्चन है, इतना सब हमें लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, हमें पता चल गया 150 है 80 है, इसको प्लस किया और 3a हो गया, 3a से फिर ये जो प्लस हो गया है उसको इसमें से माइनस करो और 3a से 3 को इधर डिवाइड कर दो, काट दो, और जो आएगा a का मान होगा और उनको फिर ऐड कर दो, और कट रहे हैं काट दो, नहीं कट रहे हैं तो अनुपात में आ जाएगा। ये तरीका है एग्जाम में बैठ के करने का। आप आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है आपका 370 रुपए 730 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है, बांटा जाता है कि ए को बी से 50 रुपए अधिक मिले, 50 रुपए अधिक मिले, तथा बी को सी से 40 रुपए अधिक 40 रुपए अधिक मिले। उसके बाद कह रहा है इन विभागों का अनुपात बताइए, इन विभागों का अनुपात बताओ।
इन विभागों का अनुपात बताओ। ये क्वेश्चन है। अब मान लो हम एग्जाम में बैठे हैं तो हमें इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, हाँ 730 रुपए हैं और तीनों को इस प्रकार बांटा जाता है। ए को बांटा जाता है बी से 50 रुपए अधिक, बी को सी से 40 रुपए अधिक। तो हमें क्या पता चला, सी सबसे कम है, सी को सबसे कम मिले, सी ए हो गया, अनुपात बी को अधिक मिले, बी प्लस कितना हो गया 40, बी से अधिक किसको मिले ए को, तो किसको मिले ए को, तो ए कितना हो गया 50 और 40 हो गया 90, ए प्लस 90 बराबर 730। उसके बाद टोटल किया 3a प्लस ये आ गया 130, 40 9 113 सॉरी 13 हो गया तो 130 हो गया, और 130 आपका आ गया 773, जीरो से जीरो कट गया, नहीं ये करना तो है ही नहीं, ये इधर आके माइनस हुआ, माइनस करा तो हमारा कितना आएगा, ये माइनस करेंगे तो 0 0 6, 3a, 3 से ये कट गया 2 बार तो a बराबर आया 200। अब इसको प्लस कर लेंगे, 90 है 290, 90 प्लस उसके बाद आपका आया 290, 240 अनुपात 200 बराबर 730। आप सॉरी बराबर 30 तो हो गया ना। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया, अब तो कुछ करके नहीं गया, तो आपका आंसर आया 29/24/20। ये आपका 20 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर आप डिटेल से ऐसे करेंगे, मान लो आपको ऑप्शन से नहीं हो रहा तो आप फिर भी 20 सेकंड में ये क्वेश्चन ऐसे आसानी से कर लेंगे। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं और आपने ये प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन से देख के लगा देंगे। सी सबसे कम होगा, फिर बी होगा सबसे अधिक, फिर होगा सी, ए तो ए सबसे अधिक होगा, फिर उससे कम बी होगा, उससे कम सी होगा, तो इस तरीके से देख के हम ऑप्शन में लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट। आशा है आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा अच्छे से। मान लो आपको दे रखा है ए बी का दे रखा है 2/5 है, तो आप क्या करेंगे, आपको दे रखा है कोई संख्या ए बी का 2/5 है, तो ये अनुपात में कैसे करेंगे हम, अनुपात क्या होगा आपका ए अनुपात बी, तो ए हो गया आपका 2 और बी हो गया 5। अब मान लो आपको दे रखा है ए बी का 3/5 है। अब इसे अनुपात में कैसे लिखेंगे, आपको ए अनुपात बी यानी कि 3/5। अब मान लो आपको दे रखा है ए और बी का 2/5 है, आपको दे रखा है ऐसे, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ए अनुपात ए प्लस बी, तो आपको क्या है 2/5। अब आप लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, आपको दे रखा है क्या है 2 कितना है 2, ए कितना है 2, ए है नहीं ए, और ये है आपका बी, आपको ए कितना दे रखा है 2, और बी ए प्लस बी कितना है 5, तो यहाँ ए कितना आया 2 और बी कितना आया 3। ठीक है, अब ए अनुपात बी का अनुपात कितना आएगा 2/3। ठीक है, आशा है दोस्त आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, एक और ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है आपको ऐसे दे रखा है ए और बी का 3/7 है, तो आप कैसे लिखेंगे, आपको दे रखा है ए तथा बी, ए और बी का कितना है 3/7 है, तो आप क्या करेंगे, आपने लिखा आप लिखेंगे ए अनुपात ए प्लस बी, तो आपको ए कितना है 3/7, तो ए भी कितना है आपका 7, तो लेकिन ए कितना है आपका 3, तो यहाँ ए कितना हो गया 3 और बचा कितना 4 कितना हो गया बी, तो आपको क्या आ जाएगा ए अनुपात बी आ गया आपको 3/4, आपको आ गया 3/4। ठीक है, ये है अगर अनुपात निकालना है तो ऐसे ये अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना आपको दे रखा है
ए बी का, अगर का आ गया तो का आने के बाद जो ए पूछा है वो हमेशा ऊपर का अनुपात होगा और मतलब अंश का होगा, और जो का दे रखा होगा मतलब का तो ए आ गया ना, उसके बाद बी जो होगा वो हर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है ए बी और सी में 1,50 रुपए हो को इस प्रकार विभक्त किया गया या किया जाता है, या किया जाता है कि ए का भाग कि नहीं ये तो कर लिया नहीं, हाँ कि ए का भाग ये आपका है ए का भाग बी तथा सी, आपको दे रखा बी तथा सी के अनुपात